एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। ईवीएस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, फॉर्म फिल कर दिए हैं आपने, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टीचिंग सब्जेक्ट में ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो कि आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारे नोट्स और PDF भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए सूची में आपको विचार करना है। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में कौन से भिन्न हैं, यानी कि कौन से अलग हैं, ये आपको बताना है। झील, झरना, तालाब या पहाड़ी। तो दोस्तों, झील, झरना, तालाब और ये तीनों ही चीज़ आपकी पानी से संबंधित हैं, लेकिन पहाड़ी ये आपका भिन्न है। जो भिन्न है वही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। देखिए, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, क्या ये कथन सही है? आपको ये बताना है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी मछली जो होती है उसे खाते हैं। गोवा में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या सही है इसमें आपको बताना है। तो सभी फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे एक बार, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानवों की भांति उसके समान की होती है? ये यहाँ पे दार्जिलिंग चिड़िया, वीवर पक्षी, कलचिड़ी या उल्लू, और इसका राइट आंसर होगा उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों के साथ आपको उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है। असम में कैसे घर होते हैं, लद्दाख में, मनाली में या फिर आपके राजस्थान में, तो आपको बताने हैं किस में कैसे हैं, वही आपको मिलान करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ये है असम। असम आपका बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर पाए जाते हैं। मनाली में पाए जाते हैं, अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले मकान पाए जाते हैं। लद्दाख में आपके मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें होती हैं। ठीक है, ये लद्दाख की है। मनाली की हो गया। राजस्थान में आपका ये है मिट्टी के मोटी दीवारें, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सही कथन आपको बताना है। पहला कथन पढ़ते हैं। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं उसमें रहते हैं क्या? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हथनियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? हाथी 4-5 वर्षों की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आपको इन कथनों पर विचार करना है। तो बताइए कौन से सही कथन है। तो ये पहला कथन सही है आपका कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। हथनियों के झुंड में भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, ये भी आपका सही है। और हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथिस के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेंढकों और चूहे को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इनका जो आकार है वो घड़े जैसा होता है, ये बिल्कुल सही है। पूछा गया आकार तो घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह में ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इसका राइट आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी ये आपको बताना है। तो ये घटी थी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियां वाली सब्जी खाने के लिए सलाह देते हैं। तो ये कब खाई जाती हैं, आप सभी को पता होगा, ये जब अनीमिया हो जाता है, अनीमिया रोग, तब ये खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, ये हमारे देश का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। या फिर इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो इसके तीनों कथन सही हैं, पहले, दूसरे और तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती हैं, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, यह 3 मीटर से ऊंचा होता है। तो कौन सा सही नहीं है, यही नहीं सही है, यह 3 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा झारखंड की है कुड़ुक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने का कोशिश कर रहा है। क्या वह जीवन में उत्सवों के मूल्य को बता रहा है। विभिन्न, इसमें जो है आपको पॉजिटिव आंसर देना होता है और ये सोचकर छात्र के हित में ही आंसर देना होता है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे जीवन के में उत्सवों के क्या मूल्य हैं, ये बताने की कोशिश शिक्षक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका है, मतलब ईवीएस पढ़ा रही हैं, उनकी दृष्टि से दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षण कैसे करेंगे, तो कैसे पढ़ाएंगी उनको। तो आवाज़ से संदेश साझा करेंगी, ये भी सही है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग भी करेंगी, वो सहपाठी के द्वारा व्याख्या भी करवाएंगी, ठोस अनुभवों का उपयोग भी कराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों को शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों के उनके वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्य उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये सही है। अधिक दृश्यों का उपयोग भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन, स्व आकलन उपकरणों का, रचनात्मक और योगात्मक आकलन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स्व आकलन उपकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा गया कि ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकालते हुए देखना, वीडियो क्लिप दिखाना। तो मूंग जो है उससे अंकुर को निकलते हुए दिखाना, देखना, ये जो क्रियाकलाप है ये अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के अध्यापका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्रों में अन्न के कटोरे में रखने के लिए कहा, अन्न को जो कटोरे में, उसके बाद उसने आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिससे वह उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षक ऐसा क्यों करवा रही हैं। तो फ्रेंड्स छात्रों को घर में व्यस्त रखना, ये तो गलत है। व्यस्त रखना मतलब छात्र के हित में ही आंसर देना, छात्रों को उन पक्षियों के संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
पक्षियों की जातियों और खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन करना और कौशल का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण। इसका राइट आंसर होगा क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। तो क्या होगी? अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, ऐसा कुछ नहीं है। भोजन के उन जो भी प्रदर्शन करना है उनको सुरक्षित करना, ये भी सही नहीं है। अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पार्ट फुलवारी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? तो दोस्तों ये भारत का मानचित्र का उपयोग कर सकती हैं क्या? मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सभी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद करना, समाचार पत्र क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना। इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र की क्लिप दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, रेडियो। इसका राइट आंसर होगा नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। तो ये किसके आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण अधिगम के बारे में, और पर्यावरण के माध्यम से, और पर्यावरण के लिए। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे और कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? प्रयोग को आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, या फिर छात्रों में जिज्ञासा, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना, या फूलों को पुष्पित होने का आनंद लेना। तो इसमें होगा प्रयोग के आंकड़े जो भी दर्ज किए हैं उनका कौशल, उनका विकसित करना, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वे छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती हैं? वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना चाहती हैं, अनवीकरणीय संसाधन की समझदारी का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, या फिर सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने छात्र को उन तरीकों को बता रही है जिसमें वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते हैं, समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उसकी चर्चा का उद्देश्य क्या है? छात्रों में रचनात्मक वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।